Hello बच्चों, let us read this question. This question says, assertion A, PCl5 is covalent in gaseous and liquid state but ionic in solid state. Reason are, the solid state of PCl5 consists of tetrahedral cation and octahedral anion. और हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. ऑप्शन ई बोथ ए एंड आर फॉल्स. सो इस क्वेश्चन में हमें असर्शन गिवन है कि जो PCl5 है वो कोवेलेंट होता है इन गैशियस एंड लिक्विड स्टेट बट आयोनिक होता है इन सॉलिड स्टेट. रीजन आर कहता है कि जो सॉलिड स्टेट है PCl5 का उसमें टेट्राहेड्रल कैटायन और ऑक्टाहेड्रल एनायन होता है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 इन गैशियस लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट. सो अगर हम देखें तो हमारे पास जो PCl5 होता है उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें गैशियस और लिक्विड स्टेट में तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 क्लोरीन इस तरफ एंड 2 क्लोरीन हमारे पास इस तरफ. सो यहाँ पे जो हमारे पास फॉस्फोरस का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो वो है यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 बॉन्ड पेयर्स. यानी कि जो स्टेरिक नंबर आएगा वो आएगा इक्वल टू 5 क्योंकि यहाँ पे 5 बॉन्ड पेयर्स हैं और लोन पेयर 0 है क्योंकि फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. सो जो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा वो आएगा sp3d. यानी कि हमारे पास जो शेप आएगा यहाँ पे वो है ट्राइगोनल बायपिरामिडल. और यहाँ पे जो PCl5 है वो इस तरीके से अपने गैशियस और लिक्विड स्टेट में रहता है. यहाँ पे जो ये वाले दोनों बॉन्ड्स हैं ये हमारे पास एक्सियल बॉन्ड्स हैं और यहाँ पे जो ये 3 बॉन्ड्स हैं हमारे पास वो है हमारे पास इक्विटोरियल बॉन्ड्स. सो ऐसा स्ट्रक्चर होता है PCl5 का गैशियस और लिक्विड स्टेट में. बट अगर हम यहाँ पे PCl5 का स्ट्रक्चर सॉलिड स्टेट में देखें तो PCl5 सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ PCl4 प्लस कैटायन एंड PCl6 माइनस एनायन. सो सॉलिड स्टेट में जो PCl5 है वो एज एन आयोनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करता है क्योंकि यहाँ पे कैटायन और एनायन प्रेजेंट है. सो अगर हम यहाँ पे कैटायन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो वो हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पे 4 क्लोरीन एटम अटैच्ड हैं और फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज है. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो सबसे पहले स्टेरिक नंबर काउंट करने के लिए जो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स हैं वो है यहाँ पे 4. यानी कि स्टेरिक नंबर आ जाएगा 4 क्योंकि लोन पेयर 0 है. यहाँ पे फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. सो यहाँ पे उसने 4 बॉन्ड फॉर्म कर लिए और प्लस चार्ज है यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन हमें माइनस करना है. सो कोई भी लोन पेयर यहाँ पे नहीं बचा. सो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो आएगा sp3 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पे जो शेप आता है वो आएगा टेट्राहेड्रल. सो यहाँ पे जो कैटायन का शेप है वो आया टेट्राहेड्रल. सो अब अगर हम यहाँ पे एनायन का स्ट्रक्चर देखें जो कि PCl6 माइनस यहाँ पे तो उसका स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पे 6 क्लोरीन एटम अटैच्ड हैं और फॉस्फोरस पे माइनस चार्ज आएगा. सो अगर हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो वो हो जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 6 बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट हैं. तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टेरिक नंबर आएगा वो आएगा इक्वल टू 6 क्योंकि यहाँ पे कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है. 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे हमारे पास फॉस्फोरस के ऑलरेडी बट यहाँ पे माइनस चार्ज है जिसके कारण एक और क्लोरीन एटम ने बॉन्ड फॉर्म कर लिया है. सो स्टेरिक नंबर आया 6. सो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो आएगा sp3d2 और यहाँ पे जो शेप आता है वो आता है ऑक्टाहेड्रल जैसा कि हम स्ट्रक्चर से देख भी सकते हैं. यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो PCl5 है सॉलिड स्टेट में वो एक टेट्राहेड्रल कैटायन जो कि है PCl4 प्लस और ऑक्टाहेड्रल एनायन जो कि है PCl6 माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. अब अगर हम हमारा असर्शन देखें
तो वो कहता है PCl5 जो है वो कोवेलेंट है इन गैशियस एंड लिक्विड स्टेट बट आयोनिक इन सॉलिड स्टेट। ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो PCl5 है वो गैशियस और लिक्विड स्टेट में कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर में रहता है। सो हम देख सकते हैं हमारे पास जो ये वाला स्ट्रक्चर है वो कोवेलेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे केवल कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट है। रीजन आर कहता है कि जो सॉलिड स्टेट है PCl5 का उसमें टेट्राहाइड्रल कैटायन और ऑक्टाहाइड्रल एनायन प्रेजेंट होता है। सो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और हमारे पास जो रीजन आर है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि रीजन आर कहता है कि जो सॉलिड स्टेट है उसमें कैटायन और एनायन प्रेजेंट है। अब क्योंकि कैटायन और एनायन प्रेजेंट है, इसी कारण से जो PCl5 है वो आयोनिक हो गया इन दी सॉलिड स्टेट, यानी कि जो रीजन है वो परफेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को। सो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और फाइनली हम लिख सकते हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।